कला जगत में जाना पहचाना नाम प्रख्यात कलाकार रघुवीर अकेला। ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी। दो टूक सीधी बात। सीनियर आर्टिस्ट मिस्टर रघुवीर अकेला। इंटरेक्शन विद प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज। जनाब रघुवीर अकेला की पैदाइश 1955 महावन पुरानी गोकुल मथुरा में हुआ। आप जी एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जी के वालिद साहब स्वर्गीय श्री लाला राम जी एक किसान थे और माता श्रीमती स्वर्गीय किरणा देवी एक कुशल गृहिणी थी। कैसे हो? बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसे आएगा? बस ऐसे ही आप लोग अच्छा है कि आप आए। हाँ बस मन करता है आते रहो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में एक ख़ास मुकाम हासिल किया, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जहनत दिया, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने चित्रकार रघुवीर अकेला जी हमारे स्टूडियो में विराजमान है। नमस्कार रघुवीर अकेला जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपका पारिवारिक माहौल कला के प्रति कैसा था? मेरा जन्म महावन पुरानी गोकुल मथुरा में हुआ है। वहाँ मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते थे और सबसे पहले मेरे को शौक जो ना इस कल्चर का था। हम खेतों पे जो ना कहीं भी मिट्टी मिल जाए वैसे जो ना अपनी मूर्तियाँ बनाते रहना, यही चलता रहता था। फिर स्कूल में पढ़ाई जैसे ही शुरू कर दी तो उसमें फिर एक आर्ट बनाने का बहुत शौक शुरू से ही रहा। और स्टार्टिंग में आपको कैसे प्रेरणा मिली और आपने कहाँ से सीखा? प्रेरणा क्या, अचानक ही जो ना चीज़ें अच्छी लगती थी, उन्हें देख देख के चित्र बनाने लग गया मैं। जो ना पेड़ पौधे वगैरह इनकी पत्तियाँ की स्टडी करना, वैसे किताबों में से देख देख के जो वो अपने होते हैं चित्र होते हैं, उसमें चित्र होते हैं उनको राजा महाराजों की, तो मैं राजा महाराजों के नहीं, अपने सब्जेक्ट के उससे संबंधित जो होते हैं और सिलेबस से उनकी कॉपियों में मैं चित्र बनाता रहता था। लिखने के साथ साथ जो है ना दूसरे तो मतलब लिखते ही थे और मैं साथ में चित्र भी बनाता रहता था। इससे मेरा अभ्यास जो है ना बढ़ता चला गया और फिर शुरुआत मेरी जो है ना अपने आप ही जो है ना अपने आप ही होने लगी। आपको कब लगा कि आपको चित्रकार ही बनना है और आपने कहाँ से एजुकेशन ली और उस वक्त आपके गुरु कौन थे जिनसे आपने शिक्षा ली? वैसे तो मैं जो ना 10th तक जो ना 9th 10th में हमारे यहाँ यूपी में क्या होता था कि 9th 10th में सब्जेक्ट एक मिलता था आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग का। तो वो मैंने 9th से लेना शुरू कर दिया। 9th 10th दोनों में था। उसके बाद फिर 11th 12th में भी वही सब्जेक्ट पढ़ा। उस वक्त आपके टीचर कौन थे? उस समय के टीचर तो मुझे नाम भी नहीं याद है उन लोगों का, क्योंकि उनसे ज़्यादा संपर्क सब्जेक्ट होता था। बहुत सारे सब्जेक्ट थे, चौथा सब्जेक्ट 5वां सब्जेक्ट ये होता था, चौथा वाला। हाँ, उसके बाद जो ना फिर सिलसिला बीए में जाकर के थोड़ा आर्ट में थोड़ा इंटरेस्ट हो गया मेरा और ज़्यादा जो ना मैं बीए कर रहा था मथुरा से किशोरी रमन डिग्री कॉलेज और विद ड्राइंग एंड पेंटिंग। मेरा एक विशेष सब्जेक्ट था वो आर्ट में रुचि की वजह से। तो वहाँ मेरे गुरुजी थे जो टीचर पृथ्वीनाथ भार्गव साहब, वो उन्होंने जो ना किसी ज़माने में लखनऊ कॉलेज से वहाँ से स्टडी की थी, पढ़ के आए थे। तो वह ऐसा कि आर्ट तो करता ही था, मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, हम सब बैठे हुए थे, एग्जामिनर भी वो
जा चुके थे सभी क्लास के। मैंने उनसे प्रश्न कर दिया, सर आप आर्टिस्ट हैं और ये पढ़ाई कहाँ से किया? उन्होंने बताया कि पढ़ाई मैंने जो ना इस तरह से लखनऊ से मैं 5 वर्ष का कोर्स करके ऐसे आया हूँ और इसकी वजह से मैं जो ना आप देख ही रहे हो। मैंने कहा सर ये पढ़ाई कहाँ कहाँ होती है, किस तरह से होती है? उन्होंने कहा कि ये पढ़ाई जो ना वही ऐसा नहीं है, आसान नहीं है, 5 साल की डिग्री है, बड़ा पैसा खर्च होता है। बोले रघुवीर, मेरा नाम रघुवीर सिंह था उस समय, क्या रघुवीर तुम नहीं कर पाओगे अकेला, बाद में आपने नहीं, बोले तुम नहीं कर पाओगे। मैं सर कह रहे, बोले बहुत पैसा खर्च होता है। उस समय वो ऐसा था कि मैं किसान आदमी, इधर से जो है ना अपना सिंपल में अपने खेत की सब्जियां वगैरह मंडी में ले गया, साइकिल पर रखी और उसके बेचने के बाद फिर कॉलेज चल दिया। सीधी से लायक थी हमने जो ना। और उसके बाद फिर बोले, अच्छा वो समझते थे कि यार तो सिंपल आदमी, इसके पैसे कहाँ आएंगे, इसके पास जो है कहाँ कर पाएगा। मैंने कहा सर फिर भी जो ना आप बता दिए कहाँ का पढ़ाई होती है। उन्होंने फिर मुझे नाम दिए 1976 में चंडीगढ़ के अलावा कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली और भी जगह जो है ना शांति निकेतन वगैरह के, बोले वहाँ से होता है। मैं कि सर कैसे वहाँ, अब मुझे कैसे पता चलेगा? जी मैं कि कैसे पता चलेगा कि उसमें एडमिशन के लिए डेट निकली है या कुछ भी हो रहा है? तो बोले कि ऐसा है, मई जून में अखबार में आता है, अखबार में ऐड आते हैं। और फिर क्या है, मैं जो ना 15 किलोमीटर मथुरा से आगे मेरा घर था, वहां से मतलब हफ्ते में एक बार साइकिल से वहां आने, एक हफ्ते के अखबार पढ़ने, न्यूज़पेपर्स के कहीं किसी में और ऐड तो नहीं आया है। और आखिर को मुझे मिल ही गया कॉलेज ऑफ आर्ट का। कॉलेज ऑफ आर्ट का 76 में मैंने जो ना फिर यहाँ के लिए एडमिशन के लिए। तो उस वक्त आपके कौन कौन से टीचर थे? और नहीं, अभी एडमिशन के बाद भी तो कहानी है इसके पीछे जुड़ा हुआ। एडमिशन हो गया और 76 में उस समय अप्लाइड आर्ट में लिया था मैंने, हुआ था। और वह ऐसा कि मेरा जो ना, मेरे फैमिली वाले बोले 5 वर्ष की कौन सी डिग्री होती है, MBBS होता है और इंजीनियरिंग होती है, ये तो हमने कभी सुनी नहीं है। अब मैं तो जानता था कि होती है, लेकिन उनको बोले ये कौन सी होती है? बोला मेरे भाई पटवारी थे उस समय, लेखपाल जो है ना, बोले कि भाई मैं नहीं खर्च कर पाऊंगा, नहीं खर्च पाऊंगा। मैंने कहा ऐसे देख लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है, मेरे को जो ना एक बार के फीस के लिए तो दे दो, उसके बाद देखा जाएगा। बोले नहीं है जी। और इस तरह से मैं फीस जमा नहीं कर सका और मेरा मतलब एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो गया। मैंने जैसे तैसे कुछ दिन बाद आया, पता चला कि वहाँ तो वेटिंग लिस्ट में से किसी और को ले लिया गया है। और फिर क्या हुआ, अब यहाँ से शुरू होती है कहानी मेरी अकेला बनने की। हुआ ऐसा कि 1 महीने बाद ही उसके मेरे भाई बोले कि तेरे मतलब रोकने के लिए आ रहे हैं सगाई की, शादी के लिए। भाई साहब से मैंने कहा भाई साहब ये बताइए, आप मुझे रोकने के लिए आ रहे हैं और आप तो शादी करोगे, कितना खर्चा आएगा? बोले तुझे क्या लेना देना, खर्चा का खर्चा तो मैं करूँगा ना। बोले मैं करूँगा, तेरे को नहीं लेना, उससे मैं करूँगा। मैंने कहा 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000, कितना खर्च तो हो गई, गहने में भी, कपड़ों में भी, शादी में भी, दूसरे पर। बोले तेरे को क्या लेना देना है? मैंने कहा कि आपने मुझे 200 रुपये तो फीस दी नहीं थी और आप मुझे फंसा रहे हैं। मेरा तो कैरियर बदला, उस समय पता नहीं कहाँ से समझ थी मेरे अंदर इतनी जो ना। और मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मुझे पढ़ाई करनी है कॉलेज ऑफ आर्ट की, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे घर छोड़ना पड़े, कैसे भी। बोले नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी, मेरी इज्जत का सवाल है। और लगा दी पिटाई मेरी, क्यों नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं भी ठीक है, उन्होंने पकड़ के घर से बाहर कर दिया। अच्छा ही हुआ, घर से बाहर कर दिया। मैं चला गया आगरा में। फिर मैंने जो है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, सरकारी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था, अपने रिलेटिव की वजह से वहाँ नौकरी की, सुपरवाइजर की, ठेकेदार की सुपरवाइजर वहाँ रहा। और उधर क्या था कि उसके साथ साथ मुझे एक और अच्छा लगा, वहाँ आगरा में एक सॉफ्ट स्टोन मिलता था, गौरारा।
हाँ गौरारा, हाँ एक और भी उससे सॉफ्ट है, वो कहते हैं सलेटी कुछ ऐसे 2 तरह वहाँ लोकल। अब मैं जो है ना वहाँ ठेकेदार के काम करते करते जो है ना उस गौरारा पत्थर को लाता और खाली टाइम में अपने जो है ना उसी को तराशता रहता। बड़ा मजा आया, कभी देवियों की मूर्ति बना रहा हूँ, कभी को, और लोगों को गिफ्ट देता रहा मैं। वैसे तो सबसे पहली मूर्ति ये मेरा जो ना, फिर वहाँ से शुरू हुआ मेरा जो ना नाम। फिर मैंने कहा मैं अकेले दम पर जो ना अब वो पढ़ाई करूँगा कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में। मैंने क्या बस अपने को फिर अकेला नाम जोड़ दिया, रघुवीर सिंह अकेला। वहाँ से फिर मैंने कहा अकेले रह करके करूँगा। फिर ऐसा हुआ कि फिर बाद में जो ना मेरे भाई जो ना खुद मुझे ले आए 1 साल बाद, अच्छा चल तेरा एडमिशन करा देंगे इस बार जो ना 77 में दिया, फिर नहीं हुआ। फिर 78 में पे मेरे गुरुजी मथुरा वाले बोले कि रघुवीर ऐसा करता तुम जो है ना पेंटिंग में लो ना, पेंटिंग वाले स्कल्पचर भी कर सकते हो। उन्होंने जैसे गाइड किया को तुम पेंटिंग में अच्छी करते हो, पेंटिंग क्यों नहीं ली, तुम जो ना एप्लाइड में क्यों जाना चाहते हो। तो मैंने कहा सर, और उनका आशीर्वाद था कि मैंने जो ना फिर उनके कहने पर पेंटिंग में ही एडमिशन लिया और मेरा हो भी गया। हो सकता है इसीलिए रुक गया होगा 76 में जो ना ये जो ना। फिर तो कॉलेज ऑफ आर्ट में आते ही जो ना वो सिलसिला शुरू हुआ कि मैं जो ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में तो मेरे को प्राइज मिल गया इस कॉलेज का अवार्ड। और मेरी समझ में नहीं, और मैं एनुअल जो ना एग्जीबिशन में जो कॉलेज की में मिल गया। मैंने कहा मैं आर्ट जानता हूँ, थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद भी फिर जो ना नंबर आर्ट में अच्छा कुछ चलता रहा। उसके बाद फिर जो ना 5th ईयर में फिर मिल गया फाइनल ईयर में वहाँ भी। और फाइनल ईयर में अवार्ड की बजाय 82 में मेरा एक ग्राफिक एचिंग का किया था, वो साहित्य कला परिषद में सेलेक्ट हो गया। रघुवीर अकेला जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप किस विषय को लेकर अपना कार्य करते हैं, और जब आप कॉलेज में थे कौन कौन से आपके टीचर थे, जहाँ कौन कौन से गुरु थे जिनकी प्रेरणा अपने काम के प्रति आपको मिली और उनका असर भी आपके कार्य पे पड़ा, जरा संक्षेप में बताइए। 5th ईयर तक तो हम जो ना उन्हीं सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे जो हमारे टीचर दिया करते थे, उन्होंने उन्हीं पे काम करना होता था। और सबसे पहले मेरी क्लास जो नजदीक थी, मैं जैसे ही कैलाश में एंटर हुआ थोड़ा देर से पहुंचा, विश्वनाथ मुखर्जी प्रिंसिपल हुआ करते उस पीरियड में 1778 में, और उनके साथ श्री गणेश लाल जी और उनके साथ जो ना 5th ईयर की क्लास ली गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ड्राइंग के लिए कुछ एलिमेंट वो रखे थे ऑब्जेक्ट ड्राइंग, और मैंने कर दिया। मुखर्जी साहब बोले, प्रिंसिपल साहब वो हमारे, कि रघुवीर तुम्हारा तो ड्राइंग हो गई और प्रैक्टिस मेरे से पहले ही थी इसकी जो ना ऑब्जेक्ट ड्राइंग की। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, बाहर ले गई मुझे पकड़ के, पेपर लो, और अलग से पेपर दिया मेरे को, पेपर लेकर के और बोर्ड लेकर के बाहर आ जाओ। उनके नीम के पेड़ के नीचे मुझे बैठा दिया, इस ब्रांच की स्टडी करो। हाँ जी, हाँ। और मैंने जो ना उनको स्टडी करके वो वाह, उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, वाह बहुत अच्छा लगा जो है। अच्छा उसके बाद क्रम से जो ना फिर टीचर जो ना कुछ हमारे मेहरा साहब, राजेश मेहरा साहब के साथ जो ना फिर जुड़ गए हमारे जो ना वो क्या नाम है, वो तो बाद में आए ओपी शर्मा जी, तो वो थे क्या नाम है रणवीर सिंह कालेका जी, ये हमारे, और धीरज चौधरी सर और सभी सर। और सेकंड ईयर में हमारे साथ रमेश बिष्ट सर जुड़े क्ले में मॉडलिंग की क्लास देने के लिए, रमेश बिष्ट सर जुड़े उनसे, और उन्होंने स्कल्पचर में इतना बढ़िया काम कराया मेरे को, तो गाइड किया। और वो स्कल्पचर ही जो ना वो चोरी हो गए मेरे, जो छोटे छोटे जो बनाए थे ज़्यादा बड़े नहीं, तो वो ही चोरी हो गए, पता नहीं कौन उठा ले गया वो उसके जो ना। तो कहने मतलब मेरा फिर आर्ट में इंटरेस्ट वहाँ से बढ़ता चला गया। और 5th ईयर में कुछ सब्जेक्ट थे उन पर जो ना स्ट्रगल, मैंने ऑयल में पेंटिंग की, उस समय ऑयल ही चल रहा था एक्रेलिक। तो आप किस किस मीडियम में काम करते हैं?
इस समय मैं जो ना इस समय वैसे तो मैंने कॉलेज के बाद सब मीडियम में कॉलेज ग्राफिक ही किया है। इसमें सिल्क स्क्रीन सबसे ज़्यादा 5th ईयर में मैंने सिल्क स्क्रीन में बहुत काम किया जय सर के साथ, जरूर जय सर के साथ। और उनके साथ वो एक्सपेरिमेंट किए, कभी पॉलीथीन चिपका के, कभी पेड़ पौधे की, उन्हीं को डायरेक्ट एक्सपोज करके। और मेरे पास अभी भी वो काम इतने बेहतरीन कहूँगा मैं, उनके गाइड किए हुए जो कर सकता हूँ अभी भी। उसे लोग करते नहीं है, लेकिन करना चाहिए। जो वो टेक्निक है अभी भी मैंने किए हैं। और कुछ एलिमेंट रख करके उन्हें डायरेक्ट ड्राइंग करने की बजाय उन्हीं को एक्सपोज करके फिर प्रिंट निकाला जाए तो टेक्सचर, लाइन भी आती है, धागा डाल दिया लाइन हो गई, वैसे टेक्सचर बन गया। सेरीग्राफी, हाँ सेरीग्राफी में बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग। और वुड कट भी किया मैंने, कॉलेज से वुड कट किया, 5th ईयर में जो ना वुड कट भी किया। अच्छे काम हुए। वो काम तो मेरे कॉलेज के जितने भी थे सारे बिके, वो जितने भी किए ना। और उसके बाद जो है वो चलता रहा, मैं चलता रहा अपना स्क्रीन प्रिंटिंग, फिर ऑयल पेंटिंग वो भी साथ साथ चलता था। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जो ना मैं टीचर लग गया 76 में, 86 में, सॉरी 86 में। और वहाँ से वो कंटिन्यू चलता रहा। उसके साथ आर्ट भी चलती रही मेरी जो ना, और आर्ट को कभी नहीं छोड़ा। थोड़ा कम काम हुआ लेकिन मैं काम किया मैंने। आपने जॉब कहाँ किया? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली में तो ड्राइंग टीचर लगा था और लेक्चरर रिटायर हुआ वहाँ से 2015 में। जॉब भी करते रहे और साथ में अपना कार्य भी करते रहा, दोनों चीजें जो ना मैं उनसे जोड़ा रहा हमेशा। मैंने आर्ट कम हुआ लेकिन आर्ट को छोड़ा नहीं। हाँ जी। उससे और मेरे सब्जेक्ट जो है इस समय तो वही लाइफ जो उसी से रिलेटेड रहे हैं। आप देख सकते कभी मौका मिला तो मैं सारा काम दिखाऊंगा मैं। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं रघुवीर अकेला जी के कार्य। कला जगत में जाना पहचाना नाम जनाब रघुवीर अकेला की पैदाइश महावन पुरानी गोकुल मथुरा में हुआ और वह किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। परिवार में 4 भाई और 3 बहनें हैं। आप जी के परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना रुख कला की ओर किया। आप जी की स्कूली पढ़ाई लिखाई भी मथुरा में हुई। उसके बाद आप जी ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में 5 बरस की डिग्री हासिल की। बचपन का ये शौक आहिस्ता आहिस्ता कब प्रोफेशन में बदल गया पता ही नहीं चला। आज वह कला धाम में अपना क्रिएटिव कार्य कर रहे हैं। इनके शुरुआती कार्य में मथुरा शैली की झलक नजर आती है। बाद में इन्होंने इस शैली को अपने अपने चित्रों में थोड़ा प्रभाव कम करते करते एक अपनी शैली तैयार की, जिसमें इन्होंने ऑयल कलर हो, चाहे एचिंग हो, ड्राइंग हो, या फिर विभिन्न माध्यमों से एक्सपेरिमेंट कार्य करने शुरू कर दिए। इनके ज़्यादातर कार्य सेमी रियलिस्टिक व नेचर से प्रभावित कार्य हैं। इन्होंने जहां पेंटिंग की उसके साथ साथ प्रिंट मेकिंग, सेराग्राफी और सिल्क स्क्रीन में भी काफ़ी कार्य किया। इनके कलरफुल कार्य होने के कारण लोगों में ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट वर्क अलग अलग तकनीक व माध्यमों से किए। इनके ज़्यादातर कार्य अपनी ही तैयार की हुई शैली में हैं और वे आज कला जगत में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इन्होंने कई नेशनल, स्टेट और कई प्रदर्शनियों में भाग लिया और कई सारे अवार्ड भी अपने नाम किए। रघुवीर अकेला जी ने
आज भी वे लगातार अपना कार्य कलादाम में ही कर रहे हैं। कुदरत की गोद में बैठकर इन्होंने कुदरत के ही आसपास बिखरे हुए नेचर के एलिमेंटों को ही अपना कला का माध्यम बनाया और उसको ही अपनी कैनवस पे हूबहू उतारना शुरू कर दिया। जनाब रघुवीर अकेला जी ज़मीनी ताल्लुक़ रखने वाले इंसान हैं और कुदरत की ज़मीनी हकीकत को वह भली भांति जानते हैं। जनाब रघुवीर अकेला जी कुदरत की गोद में बैठकर कुदरत की बनाई हुई कायनात के उसके आसपास दिखने वाली प्रकृति की चीज़ों को ही अपनी अभिव्यक्ति का अभूतपूर्व जरिया बनाकर विभिन्न माध्यमों में अपने कार्य करते हैं। जनाब रघुवीर अकेला जी जहाँ वे चित्रकारी करते हैं वहीं वे कवि भी हैं और कई कविताएं उन्होंने लिखी हैं और कई पत्रिकाओं में भी उनके ये कविताएं छपी हुई हैं। आज वह कलादाम में अपने परिवार के साथ रहकर अपनी सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। रघुवीर अकेला जी, अब तक आपने कहाँ कहाँ प्रदर्शनियाँ की, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में, जरा संक्षेप में बताइए। सबसे पहले मैं साहित्य कला परिषद से जुड़ा। साहित्य कला परिषद की एनुअल एग्जीबिशन में लगातार मैं काम देता रहा 82 से ही, और उसमें मेरे काम भी और डिस्प्ले होते रहे। उसके बाद जुड़ा आईफेक्स से। आईफेक्स में भी मेरे लगातार काम लगते रहे। उसके बाद फिर वो ललित कला हमारा ग्रुप बना, हमारा 5 लोगों का। मैं, ईशान बागुना और इसने बसीन, एक हमारे दिलबाग सिंह गिल नहीं रहे वो, और देवेंद्र नायक, इन लोगों का, हमारा 5 लोगों का एक बहुत बढ़िया ग्रुप था। तो हमने उस ग्रुप के थ्रू जो ना एग्जीबिशन की जयपुर में, ललित कला अकादमी दिल्ली में और मुंबई में भी एक शो किया, जो हमारा 5 लोगों का बहुत फेमस शो हुआ करता था उस टाइम में जो ना। और उसके बाद जो ना ग्रुप तो पता नहीं अनगिनत ग्रुप जो मैं पार्ट को काम लोग मांगते रहे और मैं देता रहा और लगते ही रहे ग्रुप। वैसे एग्जीबिशन में मैंने कुछ एग्जीबिशन खुद भी की हैं, सोलो एग्जीबिशन मैंने सिर्फ 1-2 की हैं। 93 में त्रिवेणी में ग्राफिक की थी और 98 में ग्राफिक पेंटिंग दोनों की थी, सिल्क की पेंटिंग दोनों की थी, और अच्छा था, काम भी बिके, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। और उसके बाद जो ना फिर मैं काम करता रहा तो काम इकट्ठे ही नहीं कर पाया, बिकते रहे इधर उधर लोग, और ये नहीं पता मुझे कहाँ कौन ले गया। रघुवीर अकेला जी, अब तक आपको कहाँ कहाँ अवार्ड व फेलोशिप व स्कॉलरशिप मिले, जरा उनके बारे में संक्षेप में बताइए। सबसे पहला अवार्ड तो मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट में 2nd ईयर में मिला था, फर्स्ट अवार्ड। और उसके बाद जो ना फाइनल ईयर 5th ईयर में मिला, वो भी सिल्क की पेंटिंग में, वो दूसरी बार मिला वो अवार्ड। और इन अवार्ड से मुझे लगा कि शायद मैं कुछ काम आर्ट जानता हूँ, और मेरी एक हिम्मत बढ़ गई और काम में बढ़ावा होता चला गया। और एक उसमें अवार्ड जो ना इसके बाद मिला मुझे साहित्य कला परिषद का, सन याद नहीं है। और उसके बाद फिर ऑल इंडिया एग्जीबिशन वहाँ उसका जयपुर ललित कला अकादमी का मिला, शायद 95 में वो मिला मुझे। और इसके अलावा 86 में एचिंग में, 86 में मैंने कोई किसी ने मांगा था, मैंने ग्रुप उसमें जेमिनी राय जी की 100वीं वर्षगांठ में कोई एग्जीबिशन होनी थी वहाँ कलकत्ता में, वहाँ उस काम को भेजा। और मुझे बाद में पता चला कि किसी मैगजीन में कि वहाँ मेरा नाम अवार्ड में छपा हुआ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पता तो देर से लगा, लेकिन और सर्टिफिकेट मेरे पास आया, अवार्ड सर्टिफिकेट, बहुत अच्छा लगा। और मैं काम से इस तरह से जो ना बहुत प्रोत्साहित हुआ अवार्ड के। फेलोशिप में जो मैंने अप्लाई नहीं किया तो मिलती कहाँ से, इसलिए कभी भी नहीं किया मैंने
आप ये कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सीनियर फेलोशिप, आपकी एज भी हो रही है। उसमें एज तो इस समय अभी हाल ही में निकला, मैंने आपको भेजा दिया, आप अप्लाई करो, 31 मार्च से उसका लास्ट। अच्छा, ठीक, जरूर। रघुवीर अकेला जी, अब तक आपके कहाँ कार्य सेल हुए, जहाँ किन किन संग्रहालयों में, सरकारी व गैर सरकारी में आपका कार्य लगा हुआ है, जरा उनके बारे में संक्षेप में बताइए। काम सेल का तो एक कला मेला लगा था, शायद 86 की बात है। पहला सबसे ललित कला की टीम ने ही खरीदा था, वुड कट था मेरा, और पहला काम तो वो बिका मेरा। और उसके बाद काम तो सिल्की सिंह पेंटिंग के मेरे दोनों एग्जीबिशन में 93, 98 वाली दोनों बिके। जयपुर में एक ग्रुप शो था, मेरे काम वहाँ से भी बिके, और मुंबई में हमारा ग्रुप था, वहाँ से भी बिकते रहे काम जो है ना मेरे, जो ना इसकी पेंटिंग जो ना। और उसके बाद मैंने जो ऑयल पेंटिंग थी एक गैलरी में जो ना, वहाँ से भी जो गैलरी का आर्ट पिलग्रिम कुछ इस तरह की है दिल्ली में, मुझे वो तो भूल ही गए। मैं 2010 तक जो ना देता रहा था। 2010 के बाद जो ना फिर मैंने काम देना ही बंद कर दिया इधर। पता चला कि मेरा काम जो है कोई जापान के लोग ले गए हैं, और जयपुर से पता चला कि कोई कोरिया के लेके गए हैं, और इस तरह से जो है। और मुंबई में भी काम खरीदा कि वो लंदन गए, कहने का मतलब कई नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। इंडिया में तो बहुत काम, यहाँ काफी कलेक्शन है मेरा जो ना। रघुवीर अकेला जी, आपने अभी हाल ही में कलाधाम में कार्य करते हैं, और वहीं पे रह भी रहे हैं, और वहाँ और ललित कला में भी आप आते हैं, और गढ़ी में भी आप आते रहते हैं। इन सब जगहों के बारे में, आपने सबके बारे में थोड़ा बताइए कि आपको कैसा लगता है और कैसा बिहेवियर रहता है जब आप ललित कला अकेडमी गढ़ी में आते हैं, जहाँ कलाकारों का आपके साथ, जरा संक्षेप में बताइए। गढ़ी में तो मेरे को आना अच्छा लगता है, और यहाँ लगता है कि आर्ट जो हो रहा है ना, और जो दोस्त हैं जो मिलते हैं, जानने वाले दोस्त नहीं भी हैं, उनसे भी देखते हैं, उनके कामों को देख करके बड़ा अच्छा लगता है कुछ के। हाँ, मुझे भी मैं थोड़ा ढीला पड़ जाता हूँ काम करने में, थोड़ा उत्साह आ जाता है यहाँ देखे, इसलिए मैं गढ़ी में आता रहता हूँ। और कलाधाम जो ना, कलाधाम क्या है, कलाधाम हमारी जो ना 96 लोगों की एक जो ना आर्टिस्ट स्टूडियो है यहाँ, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने हमें जो ना सन 2000 में अलॉट प्लॉट 200-300 मीटर के किए थे अलॉट हमें जो ना। तो उनमें जो ना जरोटे साहब वगैरह, जय जरोटे सर वगैरह, बहुत सारे लोगों के स्टूडियो हुआ, काफी लोगों के। तो सीनियर जो भी अप्लाई किया था 2010 में, और वो स्टूडियो सिर्फ अवार्ड विनर आर्टिस्ट के लिए थी, जो नेशनल स्टेट अवार्ड वो मेरे पास थे, उसकी वजह से मुझे मिले। आज मैं अपने स्टूडियो में जो ना बहुत अच्छी तरह से, वहाँ हमारा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है, आपस में हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, और एक दूसरे के बारे में आर्ट की चर्चा करते हैं, और बड़ा खुलापन है हमारे स्टूडियो में। कोई भी आ सकता है, शो भी करते हैं आप, शो भी करते रहते हैं वहाँ जो है। ऐसा नहीं है, स्टूडियो में कोई बाहर से भी आना चाहे तो वो भी देखने के लिए आ सकते हैं, और हमसे वो कुछ स्टूडेंट आते रहते हैं बाहर से, और उनको भी हम कोई जानकारियाँ चाहते हैं तो हम वो भी देते रहते हैं कि अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि कुछ लोग नई जनरेशन है जो ना कुछ करे, देखे। अब तक कितने आर्टिस्ट हैं वहाँ लगभग, आप तो सभी को जानते हो? वहाँ रेगुलर तो प्रेम सिंह सर, कालीचरण गुप्ता जी, और सिद्धार्थ जी जो है ना, सिद्धार्थ जी हमारे जैसा रहे नहीं, और प्रमोद मान, और आपटे जी के अलावा जो ना तेजेंद्र कांडा, और उसके बाद अब भी वहाँ एक मेरा मित्र जो ना क्लास में प्रसन्न जैन, जो मेरे साथ जो ना फर्स्ट ईयर हम 78 से 83 तक थे क्लास में। वो फिल्म मेकिंग में चला गया मुंबई। जब वो कलाधाम आया तो कलाधाम देखा, अब तुम ऐसी जगह पर रह रहे हो, मेरे को तुमने जोड़ दिया। मैंने कहा क्या
बोला अब मेरे को बुलाओ। फिर उसने खरीद के वहाँ अब रहने लगा है और उसे कह रहा यहाँ तो बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा जो है ना आर्ट का माहौल है, कलाधाम का जो है ना। बोला यहाँ कोई ये तो बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है अब मैं भी काम करूँगा। मतलब एक माहौल है बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं, कलाधाम है। अच्छा अब काफी जो लोग रहते नहीं है जिनके अपने स्टूडियो दिल्ली में या दिल्ली से बाहर हैं, उन्होंने यंग आर्टिस्ट को दिए हुए जो अपने प्रेम मोहब्बत में वो अपना वहाँ काम करने देते हैं। और इससे इतना बढ़िया चल रहा है वहाँ का जो ना, देखने में एक आर्ट में कला में दाम जो ना एक अलग माहौल बन गया और सबका अलग अलग, सभी खुश हैं वहाँ रह करके जो था। दोस्तों अगर आप कभी भी दिल्ली में आए, जहाँ इसके आसपास में आए, तो कलाधाम में जरूर जाएं। जो एनसीआर का ये एक हिस्सा है, वो कलाधाम में बहुत सारे सीनियर जूनियर कलाकार एक साथ कार्य कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उनके साथ चर्चा करें कला की, और जो यंग जनरेशन है, स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्पेशल जो डिसर्टेशन लिखना चाहते हैं या थीसिस लिखना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सीनियर कलाकार हैं जो उन कलाकारों को काफ़ी हेल्प करेंगे। रघुवीर अकेला जी, हमारी जो ललित कला अकेडमी है, जहाँ साहित्य कला अकेडमी है, जहाँ मॉडर्न आर्ट गैलरी है, इनको कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटियाँ करवानी चाहिए जिससे आने वाले कलाकारों का सुधार व उधार हो सके? अभी तक ललित कला अकादमी जो ना, साहित्य कला परिषद जो ना जो कर रहे हैं, उतने काम नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए थे। और कुछ एग्जीबिशन बढ़ाए हैं, वर्कशॉप बढ़ाए हैं, और हमारा कलाधाम है, कलाधाम में भी एक्टिविटी कराई जा सकती हैं, बहुत अच्छी कराई जा सकती हैं। उनके कलाधाम के लोगों के साथ जो ना और यंग आर्टिस्टों को जोड़ दिया जाए, कोलैबोरेशन और अच्छा हो जाएगा उसके बाद जो ना। और दूसरे ये जो ना ललित कला अकादमी हो या साहित्य कला परिषद हो, चाहे कोई भी अकादमी हो, इस समय जो ना मतलब जो एज लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, आर्टिस्ट, उनका कम से कम सम्मान करना चाहिए। उनको जो ना 60 साल के हो गए हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं, उनका इन्हें सम्मान करना चाहिए। उससे क्या है कि वो आर्टिस्ट का एक सम्मान बढ़ता है, उसे भी लगता है कि मैं आर्ट कर रहा हूँ और मेरे को तो एक सम्मान दिया गया है, और उसमें जो ना और अच्छी भावना बढ़ जाती है। ये चीज़ है जो ना। और दूसरे जो ना ये छोटे छोटे 5-5 हज़ार रुपये वगैरह के जो ना इस तरह से पार्टिसिपेट करना वगैरह एक बड़ा अटपटा सा लगता है। सीनियर लेवल मतलब उसे एक सीनियर लेवल, जूनियर लेवल का स्टूडेंट, जूनियर लेवल, चलो ठीक है जो ना वो हमने भी जो ना काफ़ी जो ना अपने टाइम में जो ना इस तरह के किए हैं। और लेकिन अब जो ना इस उम्र में सीनियर आर्टिस्ट के लिए जो ना जो 50+ है, और उसको 50+ वाले को जो ना आप 5,000 रुपये दे रहे हो। मैं तो नहीं जाता हूँ, मैं तो सब मना कर देता हूँ, मुझे नहीं जाना। इतना टाइम भी बर्बाद करूँ सिर्फ खाने के लिए जाऊँ वहाँ जो ना, क्या ऐसे तो जो ना कहने का मतलब है थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहिए। और थोड़ा 2-3 कैटेगरी कर देनी चाहिए, स्टूडेंट कैटेगरी हो गई, जूनियर कैटेगरी, सीनियर कैटेगरी। आप सही बात बोल रहे हैं कि सीनियर कलाकार को अगर सम्मानित किया जाए तो वो उसका सम्मान और बढ़ेगा। फेलोशिप के लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी चाहिए, जैसे जो भी डिजर्व करते हैं। सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट के तो उसका सीधा फॉर्म नहीं डायरेक्ट मिलता है, फार्म भरते हैं, उसका ये सीधा अप्लाई होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करती है। जूनियर का इंटरव्यू होता है, सीनियर का नहीं होता। अच्छा नहीं, मैंने देखा पहले हुआ नहीं होता सीनियर का कभी। मैंने भी, मुझे भी मिला हुआ है, जूनियर भी मिला, नेशनल भी मिला, सीनियर भी मिला, लेकिन उसमें सीनियर का कोई वो नहीं होता। सीनियर को सिर्फ अप्लाई करना पड़ता है और उसी के बिहाफ पे। हाँ नहीं, मुझे इसके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी नहीं थी। रघुवीर अकेला जी, कला के अतिरिक्त और कौन सी ऐसी कलाएं हैं जो आप करते हैं? जैसे ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, जहाँ नाटक हो गया, जहाँ कोई कविता या कोई इस तरह की क्या हॉबी है आपकी नहीं जो आपको अच्छी लगती है? कविताएं तो मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन वैसे कोई म्यूजिक अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मैं गा नहीं सकता। और लिख लेता हूँ, गाने भी लिखे हुए मैंने, कविताएं भी लिखी हुई हैं,
और जो भी है हर तरह की कविताएं मेरे पास जो ना स्केच बुक में जहाँ भी है मेरा रेगुलर जो स्केच बुक में काम मैं कहीं ना कहीं करता रहता हूँ। और मन आया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वो और शब्द आए, उन्हें कविता के रूप में वो लयबद्ध करके लिख दिया। ये मेरी एक्टिव हॉबी है और इससे ज़्यादा जो ना और मेरा विशेष कुछ नहीं है। रघुवीर अकेला जी, एक आखिरी सवाल, जो हमारे दूर दराज इलाकों में कलाकार रह रहे हैं उनको कैसे टिक कर फील्ड में कार्य करना चाहिए, आप अपने कला के माध्यम से एक मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं। दूर दराज के आर्टिस्टों मैंने देखा है गांव देहात में भी एक से एक अच्छे काम करने वाले पड़े हुए हैं, लेकिन उन तक हम पहुंच नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। जैसे मैं जो ना मेरी फैमिली में वैसे जो मेरे देखा था चाचा अच्छा आर्ट करते थे, अभी भी मैं देखता हूँ उन तक जो ना आर्ट को यहाँ से शहर से ले करके उसको गांव तक छोटे नगरों तक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहाँ भी ललित कला अकादमी अपना जो ना सब सेंटर खोले, कुछ करे और वहाँ लोगों को जोड़ना चाहिए। ललित कला अकेडमी तो बहुत जगह जगह एक्टिविटियां करवाती है, लेकिन आपकी सही बात है कि सेंटरों को और बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन और कलाकार बढ़ते जा रहे हैं और सेंटर उतने ही हैं। वही होना चाहिए ना, उससे मैं सुधार दो ना। मैं कहता हूँ मेरे मथुरा में तो कोई भी नहीं है इस तरह का। नहीं, आपके लखनऊ है ना, लखनऊ नहीं, लखनऊ और मथुरा में बहुत फर्क है। लखनऊ तो एक डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग स्टेटों में जो जितने भी है ना, जिलों में एक एक है। जैसे लखनऊ में है, कलकत्ता में है, बिहार में है, बहुत सारे ऐसे। नहीं, मेरे का मतलब ये नहीं है क्या मथुरा में म्यूजियम है, आप जो ना अलग से नहीं खोजे, लेकिन म्यूजियम में कुछ ललित कला प्रोग्राम तो कर सकती है, सब जगह कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। इतना बढ़िया। तो आप लोग, आप जैसे लोग कलाकार जो बैठे हैं, तो वो प्रपोजल दें अकेडमी को और मिनिस्ट्री में वो करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाते हैं। आप थोड़ा आप करें, थोड़ा अकेडमी करें तो तब संभव हो सकता है। ग्रुप तो मैंने पार्टिसिपेट भी किया है उसमें, मथुरा म्यूजियम में बहुत अच्छा लगा लोगों को और देखने में जो दर्शक आते हैं। वैसे तो पूरा टोटल स्कल्पचर का म्यूजियम है मथुरा वाला, वो बहुत पुराने छोटे छोटे आर्ट वर्क जो ना बहुत प्राचीन काल के वो है, और यह जो ना सारा बहुत अच्छा म्यूजियम है वहाँ, बहुत अच्छी बहुत कुछ कराया जा सकता है अगर चाहे ना ललित कला अकादमी। और हम लोगों को अब तो मेरा जो है कला धाम है, मेरा अपना घर भी वहाँ नज़दीक है, मैं कुछ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी कोशिश है वैसे अब जो है ना कि मैं आर्ट से के लिए जो यंग जनरेशन है छोटे जो है ना उनके जोड़ के चलूं, क्योंकि मैं यहाँ का तो मेरा सफर पूरा हो गया, मैं तो वहाँ से भी कर सकता हूँ। आर्ट तो मैं वहाँ भी देखा कि मेरा अपना खेत है, वहाँ फार्म हाउस बना करके वहाँ सब कुछ किया जाता है। आजकल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियां लोग करवा रहे हैं जो कोलैबोरेशन में, और आप भी प्रपोजल दे सकते हैं। अगर मेरे को जो ना थोड़ी ललित कला से इससे मदद मिल जाए तो मैं बहुत अच्छा करा था। आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो कैसे मदद देंगे? आप अप्लाई करिए। ये नहीं पता जानकारी कि इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आप प्रपोजल बना के दीजिए, करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं अभी जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, लद्दाख में, अलग अलग जगह होते हैं, लोग कर रहे हैं। ठीक। और आप प्रपोजल बना के भेजिए, वो अकेडमी करती है कोलैबोरेशन में। मैं चाहता हूँ कि जो गाँव में जो हमारे जो ना ट्रेडिशनल जो आर्ट, बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी ललित कला कोलैबोरेशन में प्रोग्राम करवाती है, बहुत सारी एक्टिविटियां होती हैं। आपकी सही बात है, लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता। एक बार आके मालूम करें, जो पुराने लोग हैं जहाँ हमारे पास आए, हम उनको गाइड करेंगे। आप सीधा मिनिस्ट्री में जाइए, ललित कला में जाइए, अपना प्रपोजल दीजिए, तो एक्टिविटियाँ होती हैं। चलो अभी मैं रघुवीर अकेला जी, एक आखिरी सवाल, अब तक ऐसी कोई बात जो हमने आपसे ना पूछी हो, जहाँ आपके मन में हो, आप हमारे चैनल के माध्यम में संदेश देना चाहते हैं, कोई भी वो दे सकते हैं। ये है आर्ट के बारे में, जिसके बारे में मैं बात नहीं की। मैं अब तक जो ना आज से 10 साल पहले 2012 तक जो ना काम करता चला था, अलग अलग विषयों में, सिल्क स्क्रीनिंग और वुड कट वगैरह इस तरह की, ऑयल पेंटिंग भी, उसमें मेरे अलग तरह के सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन इस समय में जो ना मुझे अचानक याद आया कि मैं ब्रज का रहने वाला हूँ और ब्रज धाम का, और मुझे उसके ऊपर कुछ करना चाहिए।
तो ऑयल पेंटिंग में मैंने जो ना फिर शुरू किया कैनवस का काम जो है ना, मेरी उसमें थीम रही ना राधा और प्रकृति, शांति, राधा कृष्ण, बांसुरी और मोर और मैडल। आजकल मैं उसी पे मेरे काम चल रहा है और वही कृष्ण से रिलेटेड, मतलब उस तरह का काम नहीं है जैसे जो ना कैलेंडर चार्ट होते हैं, वो कैलेंडर चार्ट काम नहीं है मेरे। जो आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं, क्रिएटिव है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट वही है। और इसमें अच्छी काफी लोगों ने पसंद की है, बिकी भी है लोगों को, और अच्छा है कुछ। अब तो मैंने बेचना ही बंद कर दिया है, देना ही बंद कर दिया कि नहीं रहने दो अपना, क्यों मन ही नहीं करता मेरे को बेचने का उनको जो ना बड़े अपने लिए काम कुछ रहते हैं, हाँ अपने तरह पसंद रहते हैं। इस तरह की पेंटिंग है वो मन ही नहीं करता कि मैं कहीं दूँ, मेरे वहाँ अपने डिस्प्ले रहती हैं और अच्छा लगता है कि जब देखने में जो है ना थोड़ी तसल्ली मिलती है कि हाँ कुछ जो है ना मानसिक वो आनंद, बहुत विशेष आनंद मिलता है। आनंद तो जो ना आर्ट करते करते भी बहुत ही मिलता है, जब जो आर्ट करते एक साधना है, कला एक साधना है और मेडिटेशन है। दोस्तों ये थे हमारे साथ रघुवीर अकेला जी, जो हाल ही में हमारे स्टूडियो में आए और इनके बारे में जाना, इनके कला के बारे में जाना और बहुत सारी चर्चाएं हुई कला के ऊपर। धन्यवाद रघुवीर अकेला जी, धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जगह नए कलाकार के साथ, तब तक देवीदास खत्री को जी इजाजत। जय हिंद, जय भारत।